हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर करके और फिर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन by using partial fraction by using partial fraction। क्या है कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जहां हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उन फंक्शंस को हम ब्रेक आउट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके उनका सलूशन निकाल लेते हैं। तो आइए कुछ प्रॉब्लम उस पर कर लिया जाए। प्रॉब्लम है हमारा इवेल्युएट लाप्लास तो ये है। अब यहाँ जो है हमको लाप्लास इनवर्स लाप्लास दोनों का यूज कर करके पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से करना है। सॉल्यूशन हियर, ये आपका एफएस है। हियर एफएस इज इक्वल टू 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। इसी को हमको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर करके ब्रेक करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करें तो शायद क्वेश्चन का सलूशन नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब इनवर्स लाप्लास निकाल लेंगे तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। तो आप पढ़े हैं इंटरमीडिएट, हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट इनका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन s माइनस 1 प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। अब आप ये देखा आपने कि क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का है डिनोमिनेटर, इसलिए यहाँ bs प्लस c लिखा है। थर्ड ऑर्डर का होता तो bs स्क्वायर प्लस cs प्लस d लगा लेते। तो अब यहाँ से देखिए, ये न्यूमरेटर और ये इसका न्यूमरेटर, जो भी वैल्यू आप लेके आएंगे क्या आएगा, a s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस bs प्लस c इंटू s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ये फ्रैक्शन जो हमने ये किया उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर इसका क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। इसलिए ये आ गया 5s प्लस 3 इज इक्वल टू a s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस bs प्लस c s माइनस 1। हमको काम क्या करना है, ये जो अननोन्स आपने लिया है a b और c, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन्हीं की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a प्लस b, हम इसको ब्रेक किए। अब ये लाइक पावर आप s में आ गए, s स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होगा प्लस 2a माइनस b प्लस c, ये यस का कोफिशिएंट मिल गया 5a माइनस c।
ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे, equating the coefficients of like powers of s। देन देखिए इस वाले टर्म में एस स्क्वायर है नहीं है, इसका मतलब मिसिंग टर्म है। यहाँ एस स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ गया। यस का टर्म है, यहाँ भी इसका कोएफिशिएंट 5 है, उसका है 2a माइनस बी प्लस सी, तो 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 आ गया। कांस्टेंट टर्म है यहाँ 5a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। यूजिंग ऑल दीज, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एडिंग और दीज वी गेट, क्या मिल जाता है हमको, ऐड करेंगे तो ये 8a हो गया, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट इस वैल्यू को आप 1 में रख दें, 1 में रखेंगे तो b इज इक्वल टू -1, और थर्ड में रखेंगे तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। Therefore 5s plus 3 upon s minus 1 into s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म a b c की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर पुट कर दें तो आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 प्लस माइनस s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब इसको भी ब्रेक कर लेंगे हम, 1 अपॉन एस माइनस 1 माइनस प्लस कर लीजिए अभी s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एस, तो 1 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए एस प्लस 1 के टर्म में इसको भी लाना है, माइनस कॉमन ले लें और इसको प्लस 1 कर लें, माइनस 1 है तो इसको कंप्लीट करने के लिए प्लस 1 करेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ब्रेक करेंगे तो 1 अपान एस माइनस 1 माइनस एस प्लस 1 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 अपान एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये टर्म आ गए, अब इनका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो इसमें फार्मूले आपके पास जो हैं वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्या किया हमने, पहले हमने ये एफ लिया, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना स्टार्ट किया, यहाँ हमको कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलेंगे ए बी और सी, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। अब हमने न्यूमरेटर सेम कराया और लाइक पावर ऑफ एस के कोफिशिएंट को अलग कर लिया, और फिर दोनों राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एस को इक्वेट कर लिया, तो ये 3 इक्वेशन आ गए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3। अब हमने इनको सॉल्व किया तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 2 आ गई, और ये जब हम इसमें रख देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि यह वैल्यू भी सॉल्वेबल नहीं है, तो हम इसमें अपना मेथड यूज करेंगे, हम डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अलग करेंगे तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ एस प्लस 1 तो न्यूमरेटर में भी एस प्लस 1 लाने के लिए मैंने प्लस 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एस प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 एक तरफ और प्लस 3 आ गया, इनको अलग किया तो ये 3 टर्म आ गए। अब इनका इनवर्स लाप्लास आपको करना है।
तो क्लियर हो गया कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर करके हम इस तरह से इनको ब्रेक कर लिए। अब हमारा जो इनवर्स लाप्लास का फार्मूला है वो इस पे एप्लीकेबल होगा। तो ना इनवर्स लाप्लास ऑफ s मीन्स 5s plus 3 upon s minus 1 s square plus 2s plus 5। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया है तो ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू का करने के लिए हमको लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास यूज करना होगा। तो ये अलग अलग टर्म का अब देखिए फार्मूले पे आ गया। पहला वाला टर्म इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s माइनस ए पे आ जाएगा। दूसरा है इनवर्स लाप्लास ऑफ s प्लस ए, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है e रेज़ दी पावर a थी, यल इनवर्स fs आ जाएगा। सेकेंड भी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उस पे आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया 1 अपॉन s माइनस ए, तो ये था e रेज़ दी पावर a t। ये फार्मूला आपने पढ़ा था यल इनवर्स 1 अपॉन s माइनस ए, तो हम लिखते हैं e रेज़ दी पावर a t। तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो e रेज़ दी पावर t आ जाएगा। माइनस यहाँ भी e रेज़ दी पावर माइनस t, यल इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 e रेज़ दी पावर माइनस t, l इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आगे प्रोसीड करिए। e रेज़ दी पावर t माइनस e रेज़ दी पावर माइनस t cos at 1 अपॉन a साइन 80, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नोट कर लें, किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर लें। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म है बहुत इजी, बट शर्तें ये हैं कि आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फार्मूले लर्न नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहला ये है कि आप 1 बाय 1 जैसे पढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम्स उस आर्टिकल पे आते हैं, तो फार्मूला और मेथड इस तरह से आपको क्लियर होने चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं कि ये किस थ्योरम पर या ये किस फार्मूले पर आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आता है प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करते समय आप टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ थ्योरम, टाइप ऑफ फॉर्मूलाज इसको तैयार करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 दिन क्लास किए और 4 दिन गायब रहे हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको रेगुलरिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है कि फॉर्मूलों के साथ साथ आप रेगुलर भी रहें। कुछ प्रॉब्लम और हैं।
उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। इवेल्युएट e raised the power minus pi s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसको 2 पाई s कर लीजिए। आपने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कल पढ़ा है, इनवर्स लाप्लास का। क्या था? आपने पढ़ा था एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, और आपने पढ़ा था जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए where t is greater than a and 0 where t is less than। तब आपने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised the power माइनस ए एस एफ एस, ये हमारी वैल्यू थी जी टी, जिसको हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास कहते हैं। अब ये फार्मूला आपको अगर लर्न है तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, अन्यथा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब यहां देखिए e raised the power as एफ एस है, तो यहां से एफ एस की वैल्यू आपको अलग करनी पड़ेगी। हियर एफ एस, अब e raised the power as हो गया, जहां a की वैल्यू 2 पाई होगी, और ये एफ एस हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इनका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो हम कर सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। आप चाहो तो इसको अभी जो मेथड बताया उससे कर लीजिए, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने लिख दिया, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी लिख लें। ये ब्रेक करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करके करने की जरूरत तब है जब आपको नहीं आ रहा हो, क्योंकि टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम और मार्क्स ऑफ प्रॉब्लम ये डिपेंड करता है कि आपको स्टेप कितना लेना है। आप 2 नंबर का सवाल करेंगे तो बहुत कम स्टेप लेना है, आप 5 नंबर के सवाल करोगे तो उससे ज्यादा लेना है, आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारा स्टेप लेना है। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अपनी बात यानी कि क्वेश्चन का आंसर आप कम से कम शब्दों में लिखिए, जिससे आपको थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। तो यहां से देखिए इसको हम ब्रेक कर लिए, अब हम लाप्लास लगाएंगे। यहाँ आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1। यहाँ क्या है न्यूमरेटर में 1, तो इसको हम कर लेते हैं। तो यल इनवर्स एफ एस, ये हो गया यल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके, यल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास फार्मूला होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो ब्रेक कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या थी 1, इसकी वैल्यू cos 80 आती थी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो cos t। सो यल इनवर्स e raised the power माइनस 2 पाई s एफ एस का मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये तो आपका एफ टी है, चाहिए हमको क्या एफ टी माइनस ए, क्या चाहिए एफ टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, इसका पावर देखिए माइनस ए एस यहाँ है, तो यहाँ कंपेयर करें ए कितना है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी माइनस 2 पाई, where t is greater than 2 pi and this is 0 where t is less than 2 pi। तो ये सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इन डिटेल जब तक आप नहीं जानेंगे कि फॉर्मूला क्या है, किस प्रॉपर्टी पे होना है,
इस थ्योरम का यूज होगा तब तक आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो नोट कर लें आप। के बहुत सारे फार्मूले हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एस का फॉर्मूला था उसका इनवर्स। यहाँ बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन इनका सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच है, एप्लीकेशन है, इसलिए हम फार्मूला सिर्फ पढ़ेंगे। मेथड पढ़ने की ज़रूरत यहाँ नहीं है कि ये प्रॉब्लम फार्मूला कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनवर्स लाप्लास के ही अगेंस्ट होता है और उसी का इनवर्स लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो वो आप पढ़ चुके हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, इसलिए आप डायरेक्ट करेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब हम सबसे पहले तो जब पढ़ेंगे एक का पढ़ लेंगे और फिर उसी के अगेंस्ट हम और आगे कर लेंगे। ये है इफ L इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू टी, देन L इनवर्स या FNS, FNS का मतलब ये है कि L इनवर्स nth डेरिवेटिव ऑफ fs। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? आपने लाप्लास में पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज दी पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 रेज दी पावर एन टी रेज दी पावर nth डेरिवेटिव ऑफ fs। अब इसका इनवर्स लाप्लास निकाले हैं तो ये क्या आ जाएगा? -1 रेज दी पावर एन टी रेज दी पावर एन एफ टी। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले का हम यूज करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रल पढ़ेंगे। आपने पढ़ा रहा होगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। इसी फार्मूले का यूज कर करके हम इनवर्स लाप्लास ऑफ इंटीग्रल निकालेंगे। देन एल इनवर्स एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ टी अपॉन।
ये है उस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना है जिसको हम पावर ऑफ एस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी ऑफ डैश टी एस एफ एस माइनस एफ जीरो, इसी का यूज कर करके करते हैं हम। तो ये है इफ एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी एंड एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ कंडीशन भी लगा दिया गया, ठीक है। अगर एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो रहेगा तब होगा, देन लाप्लास इनवर्स एस एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी। इन जनरल इसका जनरलाइजेशन करें तो यहाँ एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एस क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट nth पावर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी एन ओवर डी टी रेज दी पावर एन एफ टी। नोट कर लें आप, इसके साथ भी कंडीशन यही है, एन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये रहेगा तभी ये फार्मूला डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और आपने अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब डिवीजन पढ़ लें, पहले नोट कर लें आप। अब इनका डिवीजन भी है। आप एक फार्मूला ये पढ़े रहे होंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो टू टी अप टी डी टी, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। तो आप पढ़ते थे एफ एस अपान एस। क्योंकि कंडीशन ये रियल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है, देन एफ एस अपान एस ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू टी एफ टी डी टी। सिमिलरली एल इनवर्स एफ एस अपान एस स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पावर 2 हो गया तो दो बार इंटीग्रल होगा, डबल इंटीग्रल जीरो टू टी एफ टी डी टी। इन जनरल इसी फार्मूलों को हम जनरलाइज कर लें, इन जनरल एल इनवर्स एफ एस अपान एस रेज दी पावर एन, तो ये एन टाइम्स इंटीग्रेट होगा, यहाँ लिख लें एन टाइम्स एफ टी डी टी। यहाँ पावर जैसे जैसे जाता पावर एन है तो एन टाइम्स करेंगे, पावर 2 है 2 टाइम्स करेंगे, पावर 3 है 3 टाइम्स करेंगे, पावर 4 है तो 4 टाइम्स करेंगे। नोट कर लीजिए। मिटाया जाए।
इन पे कुछ प्रॉब्लम कर लिया जाए, फिर अगले आर्टिकल पढ़ा जाएगा। प्रॉब्लम है इवेल्युएट L इनवर्स log s माइनस 1 अपान s प्लस 1 अपान s माइनस। अब हमको इसकी वैल्यू लेट L इनवर्स log s प्लस 1 अपान s माइनस 1, इसको हम ft सपोज कर लेते हैं। इसी ft की वैल्यू हमको निकालनी है। लॉग वैल्यू आने का मतलब है कि इसको बिना हम डिफरेंशिएट के काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा हमारे पास एक फार्मूला है d/ds fs, जिसको हम जनरलाइज फॉर्म में ये लिखे थे -1 रेज दी पावर n t रेज दी पावर n। क्लियर? तो इसको भी कर लेते हैं L इनवर्स d/ds, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया log s प्लस 1 माइनस log s माइनस 1। ये वैल्यू कैसे लिखी जा रही है? ये log का फार्मूला log m अपान n इक्वल log m माइनस log n होता है। और जैसे ये करेंगे तो ये एक बार डिफरेंशिएट, इसलिए -1 रेज दी पावर 1, तो ये माइनस हो गया, t रेज दी पावर 1, तो ये t हो गया, ft हो गया। ये हो गया L इनवर्स 1 अपान s प्लस 1, डिफरेंशिएट के फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को 1 अपान s माइनस 1 इक्वल टू माइनस t ft। यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा लें तो n इनवर्स 1 अपान s प्लस 1 माइनस L इनवर्स 1 अपान s माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी, ये मिल जाता है। अब ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, s माइनस ए आता था e रेज दी पावर at होता है, यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये आ गया e रेज दी पावर माइनस टी माइनस e रेज दी पावर t इक्वल टू माइनस टी एफ टी। तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू निकालें तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज दी पावर माइनस टी माइनस ई रेज दी पावर टी अपान माइनस टी। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज दी पावर टी माइनस ई रेज दी पावर माइनस टी अपान टी। सो लाप्लास इनवर्स लॉग s प्लस 1 अपान s माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज दी पावर टी माइनस ई रेज दी पावर माइनस टी अपान टी। ये सोल्यूशन आ गया, नोट कर लें। और जनरलाइज करना चाहें आप इसको तो ई रेज दी पावर 80 माइनस ई रेज दी पावर माइनस 80 बाई 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक AT। इस फार्मूले का यूज कर लें तो ये हो जाएगा 2 साइन t हाइपरबोलिक t अपान t। ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों सही है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, या कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। है बहुत इजी, बट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि साहब इस प्रॉब्लम में कौन सी आर्टिकल यूज करनी है हमको, इसका प्रोसेस क्या होगा। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आपके लिए आसान होगा।
क्योंकि आपकी जो मैथ्स है वो अप्लाइड मैथ्स है, और अप्लाइड दो पोर्शन होते हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जो आपका पहला और दूसरा यूनिट है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है, और लास्ट के जो 3 हैं वो प्योर मैथमेटिक्स का। तो प्योर मैथमेटिक्स डिफिनीशन से गवर्न होता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स फार्मूले से गवर्न होता है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। इवेलुएट इवेलुएट 1/s +1 का होल क्यूब, ये निकालना। अब यहाँ 1/s आ गया तो डिवीजन रूल हमारा लग सकता है, जो अभी आपने किया था, L इनवर्स Fs/s। तो ये क्या था, e⁻⁸ पढ़ा था ना कल आपने, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सोल्यूशन इसका, हियर Fs = 1/s +1 का होल क्यूब। सो L इनवर्स 1/s +1 का होल क्यूब, तो याद आएगा e⁻t, यहाँ a की वैल्यू 1 है, और L इनवर्स 1/s³। इसका फार्मूला क्या था, t⁻n−1/n−1। तो ये हो गया e⁻t। अब यहाँ -t है तो इसको माइनस कर लीजिए, ये हो गया e⁻−t, t⁻n−1 यानी 2/2। तो ये आ गया e⁻−t t²/2। अब डिवीजन रूल का यूज कर लीजिए। सो L इनवर्स Fs/s, तो L इनवर्स 1/s s+1 का होल क्यूब। तो क्या किया जाए, जीरो टू t ft dt, तो e⁻−t t²/2। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लीजिए। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन -1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻−t/−1 0 to t। यहाँ यूज कर लीजिए 0 to t, तो आ जाएगा 1/2 माइनस t² e⁻−t, और दूसरा वाला टर्म 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ -1/2 फर्स्ट फंक्शन, तो प्लस कर लीजिए, डू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻−t/−1 0 to t माइनस, प्लस हो गया है इसलिए माइनस लिख रहे हैं, 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt। तो आ गया -1/2 t² e⁻−t, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस t e⁻−t, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा,
यहाँ करेंगे तो ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई रेज़ दी पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 0 to t। तो 1/2 टी स्क्वायर ई रेज़ दी पावर माइनस टी, यहाँ माइनस भी है तो माइनस नोट कर लें, माइनस टी ई रेज़ दी पावर माइनस टी, और ये -1 है, टी रखेंगे तो एस सेम आएगा, यहाँ माइनस लगा लें, माइनस टी, और जब 0 रखेंगे इसका पावर 1 हो जाएगा, 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपका, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है? नहीं? ओके, थैंक यू।